सीएनबीसी बाजार पर। सबसे पहले मैम शुरुआत करेंगे की ड्राइवर्स बिहाइंड योर रेवेन्यू परफॉर्मेंस Q3 FY26 में क्या रहा और कौन से सेगमेंट्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा? नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारे Q3 परफॉर्मेंस में देख पाएँगे तो फ्रॉम अ रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू हमने अक्रॉस सारे सेगमेंट्स सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखा है। इंडिया बिज़नेस में अबाउट 11% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा है। केमन में बहुत हाई ग्रोथ दिखा है, बट क्योंकि वो हमने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है केमन में, सेकंड हॉस्पिटल कमीशन हुआ है, तो उसकी वजह से उस सेगमेंट में ग्रोथ है और इंटीग्रेटेड केयर बिज़नेस में भी हमने सब्सटैंशियल ग्रोथ देखा है। एज़ फार एज़ मार्जिन देखेंगे तो इंडिया में सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन ईयर ऑन ईयर देखा है। केमन में हमने थोड़ा मार्जिन डाइल्यूशन देखा है, वो इसकी वजह से क्योंकि अंडरलाइंग हॉस्पिटल बिज़नेस में मार्जिन स्टेबल है, बट इंश्योरेंस में अभी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं और उसका इफ़ेक्ट मार्जिन्स में दिख रहा है। इंटीग्रेटेड केयर बिज़नेस में कैश बर्न कम हुआ है और उसकी वजह से उसका जो डाइल्यूशन इफ़ेक्ट आता है हमारे मार्जिन में, वो कम हुआ है। ओवरऑल हमारा मार्जिन काफ़ी इम्प्रूव्ड है, बट क्योंकि काफ़ी सारे वन टाइमर्स हैं इस क्वार्टर में। एक तो हमारे डील रिलेटेड कॉस्ट्स आए थे, तो उसका इफ़ेक्ट आया है एबिटा में। दूसरा क्योंकि यूके का बिज़नेस ऐड हुआ है और वो लोअर मार्जिन बिज़नेस है, तो उसकी वजह से ओवरऑल मार्जिन्स में हमने एवरेज इफ़ेक्ट और डाइल्यूशन देखा है। और क्योंकि न्यू वेज लेबर कोड का इम्पैक्ट आया, तो उसकी वजह से पीएटी में भी हम इम्पैक्ट देख पा रहे हैं। इसलिए वो पूरी पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग ऑन मार्जिन्स डायरेक्टली हमारे नंबर्स में नहीं दिख पा रहे हैं। तो मैम पेशेंट वॉल्यूम्स की अगर बात करें और बेड यूटिलाइजेशन ट्रेंड Q3 में वो कैसे देखने को मिला? अगर आप देखेंगे Q3 नॉर्मली एक वीक क्वार्टर माना जाता है क्योंकि इसमें हॉलीडेज होते हैं और ऑल्सो हम इस क्वार्टर में सीजनैलिटी का इम्पैक्ट देखते हैं फेस्टिवल्स की वजह से। उस दायरे से हम देखेंगे तो हमने अपने रेवेन्यू में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है। यूटिलाइज़ेशन थोड़ा कम हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो व्हाइल वॉल्यूम्स में हमको डिप दिख रहा है थोड़ा कुछ-कुछ ज्योग्राफीज़ में, वो फुल पिक्चर नहीं बता रहे क्योंकि हमने पेयर मिक्स में काफ़ी काम किया है। क्योंकि पेयर मिक्स में इम्प्रूवमेंट आया है तो लोअर वैल्यू पेयर्स थोड़े कम हुए हैं हमारे, तो वो वॉल्यूम्स पूरी तरह ऑफसेट नहीं हो पाए। एंड हम ऑल्सो काफ़ी हायर एंड प्रोसीजर्स कर रहे हैं जो लोअर वॉल्यूम में आते हैं बट हायर रियलाइजेशन में आते हैं। तो जस्ट एज सच अगर आप वॉल्यूम्स के नंबर्स देखेंगे तो अंडरलाइंग ग्रोथ उतना रिफ्लेक्ट नहीं होगा, बट अगर आप स्पेसिफिक सेगमेंट्स में देखेंगे जहाँ पे हम टारगेट और फोकस कर रहे हैं, हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है। जी मैम, स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स की अगर बात करें लाइक डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप न्यू फैसिलिटीज़, उसका कंट्रीब्यूशन कैसे देखने को मिला? एक्चुअली डिजिटल हेल्थ या पार्टनरशिप ये सब पार्ट ऑफ बीएयू होते हैं। इनका इसको हम सेपरेटली स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स नहीं बोल सकते क्योंकि अभी हमारा हेल्थ केयर यू डिलीवर ओनली थ्रू मल्टीपल मीडियम्स एंड देयरफॉर हम अगर आप अगर देख पाएंगे तो नारायणा इज अ अर्ली इन्वेस्टर इन टेक्नोलॉजी एंड कंटिन्यूज टू लेवरेज टेक्नोलॉजी वेरी एफिशिएंटली। अ लॉट ऑफ द थ्रूपुट इम्प्रूवमेंट दैट जो आपने नारायणा में देखा है, हमने पिछले कई सालों में एक भी बेड ऐड नहीं किया है, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट डिलीवर किया है रेवेन्यू में और मार्जिन्स में। इट हैज़ कम बिकॉज़ ऑफ द वे वी हैव लेवरेज्ड टेक्नोलॉजी व्हिच वी कंटिन्यू टू डू। एज़ फार एज़ पार्टनरशिप्स इज़ कंसर्न्ड, हमारे जो ऑपरेशनल पार्टनरशिप्स हैं, वो सिमिलर टू अदर हेल्थ केयर ऑर्गनाइजेशंस, दे आर वेरी वैल्यू एडिंग एंड वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स फॉर ग्रोथ। जी मैम, इसी के लिए एक फॉलोअप पॉइंट आपसे जानना चाहेंगे, कोई प्लान यहाँ से कंपनी के न्यू हॉस्पिटल लॉन्चेस के लिए या फिर एक्सपेंशन या एक्विजिशंस? हमने अभी तक 6 हॉस्पिटल्स अनाउंस किए हैं, 3000 करोड़ का आउटले अनाउंस किया है और हम और अपॉर्च्युनिटीज़ भी देख रहे हैं मार्केट में। जैसे-जैसे हमको राइट फिट और राइट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगे तो हम उनको अनाउंस करेंगे। हमारे डेट का पोज़ीशन देखेंगे तो काफ़ी सारा हेड स्पेस है हमारे लिए विथिन आवर लेवरेज रेशियोज़ टू बी एबल टू बोरो एंड एक्सपैंड द बिज़नेस। सो हम उसको कैपिटलाइज़ करके डेफ़िनेटली और ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लास्टली मैम जानना चाहेंगे कुछ रेगुलेटरी चेंजेस जो है लाइक प्राइसिंग कैप्स हो गया, फिर क्लिनिकल गाइडलाइंस, रीइंबर्समेंट शिफ्ट, उसका कुछ इम्पैक्ट देख रहे हैं ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस में?
एक्चुअली हेल्थ केयर इज़ अ वेरी डायनामिक इवॉल्विंग इंडस्ट्री। काफ़ी कुछ चेंजेस हर क्वार्टर आते रहते हैं और हम उसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करते हैं। अगर आप हमारे बिज़नेस में देखेंगे तो हमने एक तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी बिल्ड किया है हमारे प्रोसेसेस में और हमारे बिलिंग प्रैक्टिसेस में। देयरफॉर हमको तो ज़रूर कॉन्फिडेंस है कि जो भी रेगुलेटरी चेंजेस आएँगे, हम उसके लिए अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर पाएँगे। देयर विल बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स बिकॉज़ ऑफ द जनरल मार्केट सिचुएशन जैसे अभी करेंसी जो है, उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशन है एंड अगर आप देखेंगे पिछले साल से इस साल काफ़ी डाइल्यूशन देखा है हमने डेप्रिसिएशन देखा है हमने करेंसी में। तो क्योंकि हमारे काफ़ी सारे इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स रहते हैं, तो उसका कॉस्ट इम्पैक्ट आता है और हमको उसको रिकवर करने के लिए प्लान बनाने पड़ते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन हाउ द मार्केट इवॉल्व्स हम डायनामिकली रिस्पॉन्ड करते हैं। जी, संध्या मैम, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ के काफ़ी डिटेल्स शेयर की, एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स।